तो देख लीजिएगा फिर तुम्हारा सब राइट भाई लोग के देखो चलिए यहाँ पे एक चीज को लिख लो, वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन। ठोस प्रकृति का नाम वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन। हमने वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल के बारे में क्लास 9 में पढ़ा था, बनाया भी था बहुत सारा क्वेश्चन। मैं उसी फॉर्मूला को फिर से रिवीजन यहाँ पे किया हूँ। घनाभ का वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, जबकि कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। और आयतन का क्या होता है? तो आयतन का होता है एल गुने बी गुने एच, यानी लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। और यहाँ पे घन की बात करते हैं, तो घन में आपने देखा कि उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी उसके चारों भागों का क्षेत्रफल, यानी घन जो 6 टोटल 6 सतह से मिलकर बना होता है, तो उसके चारों साइड के चारों सतह की बात करते हैं, चारों सतह के क्षेत्रफल की बात करते हैं। तो चारों सतह का जो भाग होता है वो वर्ग में बना होता है, और 4 गो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? तो 4 गुने भुजा स्क्वायर ना, तो 4 गुने भुजा स्क्वायर। जबकि कुल पृष्ठ क्षेत्रफल वो 6 सतह से घिरा होता है, यानी 6 गो वर्ग होता है, तो 6 गो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 6 गुने भुजा स्क्वायर। और इसका आयतन क्या हो जाएगा? तो आयतन हो जाएगा भुजा क्यूब यानी ए क्यूब। ठीक है, वही बेलन की बात करते हैं। किसका? बेलन की बात करते हैं। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा 2 पाई आर एच। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा? 2 पाई आर एच। और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होगा 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होगा 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, और आयतन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। वही शंकु की बात करते हैं। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर, पाई आर इंटू एल प्लस आर। और वहीं इसका आयतन हो जाता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एच कोई और बात है और एल कोई और बात है। मैंने थोड़ा देर पहले बतलाया था एच और एल की बात। एच और एल का कंडीशन क्या हो जाता है कि जब ये शंकु तुम देख रहे हो, तो यह शंकु में जो बाहरी भाग है यह एल है, और यहाँ से यहाँ की जो लंबाई आ जाती है यह एच हो जाता है। ठीक है, जब हमें एल निकालना हो और एच दिया गया हो, तो एच और आर का क्या करेंगे? हम एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर करके एल का मान को निकाल लेते हैं। ठीक है, या फिर एल का मान दिया हो और एच के मान को निकालना हो, तो हम क्या करते हैं उस समय? एच बराबर रूट अंडर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर करके एच के मान को निकाल लेते हैं। तो कुछ ऐसे करके यह काम को कंप्लीट कर लेते हैं। यह हो गया कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, जबकि शंकु का आयतन क्या है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वहीं गोला की बात करते हैं, तो गोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है? 4 पाई आर स्क्वायर। और गोला में मैंने बतलाया कि इसमें वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल नाम की कोई चीज नहीं होती, उसका अपना एक क्षेत्र होता है, क्षेत्रफल होता है। वो चारों तरफ से क्या होता है? गोल होता है, यानी चारों तरफ से वो पैक रहेगा तभी वो गोला कहलाता है, नहीं तो गोला कहलाएगा ही नहीं। तो इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल मान लो कि एक ही आएगा, 4 पाई आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर। जबकि गोला का आयतन क्या आ जाता है? तो 4/3 यानी 4/3 पाई आर क्यूब बाई आर क्यूब। आयतन हमेशा क्यू में आता है। ठीक है, और अर्धगोला की बात करते हैं। अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो गया? 2 पाई आर स्क्वायर, और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो गया? 3 पाई आर स्क्वायर, और आयतन क्या हो गया? जो गोला का आयतन है उसका आधा। अर्धगोला मतलब गोला का आधा, यानी जो गोला का आयतन है 4/3 पाई आर क्यूब, तो अर्धगोला का आयतन हो गया 2/3 पाई आर क्यूब। क्लियर? चलिए इतना याद कर लीजिएगा। लिख लिया सब?